हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज बनाने जा रही हूँ बर्गर, क्योंकि कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि रोज रोज वो ही चीजें खा खा के इतने ज्यादा पक जाते हैं कि कुछ नया खाने का मन करता है। तो गाइस वही सब सारा क्या बोलते हैं, किचन समेटना। रात में तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी करने की, इतना ज्यादा थकान हो जाती है कि काम वाम हो ही नहीं पाता। फिर सुबह ही उठ के किचन साफ करना पड़ता है। वैसे पहले रमजान से पहले तो मैं रात में सारा क्लीन करके सो जाती थी। और यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी खाना। मैंने कहा हाथों हाथ फ्री हो जाऊंगी। तो दाल मैंने बना ली थी, दाल चावल और सब्जी बनाई थी। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज। मैं यहाँ पे रोजे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच रही थी कि हाथों हाथ ही कर लूंगी, फिर नहीं तो रोजे के बाद कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी, और ये इतना गंदा सीन हो गया था ना मेरे साथ, मेरी रिंग लाइट गिर गई थी। और ये जब ये गिरी ना, तो जो मसाले का डब्बा होता है ना, जैसे जिसके अंदर सारे मसाले होते हैं, अदरक सॉरी, जिसके अंदर हल्दी मिर्च नमक सारी जो वो वाला जो वो होता है ना डब्बा, वो गिर गया। और उसमें मतलब मेरा काम बढ़ गया। मतलब हल्दी मिर्चे वगैरह धनिया सब मिक्स हो गया, और मुझे उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैंने काटे थे क्या बोलते हैं सेम की सब्जी। और ये इनको पसंद है, मतलब इनकी मम्मी वगैरह बनाती नहीं तो ये खाते हैं। तो इनके लिए मुझे सब्जियां ही बनानी थोपनी पड़ती हैं। मैं तो खाती नहीं हूँ सब्जियां, और मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देखो क्या हाल हो गया था इसका। अब मैंने कहा इसको हाथों हाथ फेंक फाक के धो दूंगी, नहीं तो ये काम मेरा बड़ा रहेगा और ये गंदा दिखता रहेगा। फिर मैंने इसको हाथों हाथ इसको धो दिया था। और साथ में मैंने चढ़ा रखी थी सब्जी। और वो सब्जी तो बहुत ज्यादा इजी, सब्जियां तो यूं ही बन जाती हैं। लेकिन मेरे से तो प्रेगनेंसी में सब्जियां बिल्कुल खाई ही नहीं जा रही। मेरा तो ये खाली चिकन खा लूंगी या फिर मैं मटन खा लूंगी, बाकी पुलाव वगैरह खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ब्राउन करी थी, और उसके अंदर फिर मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे आ गया था इनका फोन, और मैंने ना इसके अंदर कुछ भी नहीं डालती, मतलब इनके जो मतलब हिसाब से जैसे बनवाते हैं वैसे ही बनाती हूँ। एकदम सिंपल ही खाना खाते हैं ये। और इस तरीके से मतलब कुछ भी नहीं होता। बाकी क्या रहता है इसके अंदर, हल्दी मिर्च नमक वगैरह डाल के बनती है ये। हल्दी डाल दो, मिर्ची डाल दो, नमक डाल दो, पहले प्याज ब्राउन करो, फिर सब्जी डालो, फिर उसके अंदर जो है टमाटर डालने के बाद ये सारी चीजें डाल के नमक डाल के इसको अच्छे से भून लो। और ये डब्बा मैंने क्या हाथों हाथ वॉश करके मैं इसको धो दूंगी, और इसको जो है ना साफ वाफ करके मैं रख दूंगी, ताकि मेरा काम ज्यादा बढ़े नहीं। तो यहाँ पे ये जो है ना, मैं टमाटरों को चूर कर रही हूँ, इससे थोड़ा टेस्ट आ जाता है। बाकी इसमें अदरक लहसुन वगैरह डालती नहीं है, वैसे मेरी मम्मी तो डालती हैं। लेकिन ये जब खाते हैं ना, ये बिल्कुल सिंपल वाली खाते हैं। अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर दूंगी ना, फिर ये बोलेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। इससे बढ़िया मैं इनके हिसाब से ये बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं साफ कर रही हूँ टिश्यू से इसको, मैंने क्या डब्बे वगैरह साफ करके रख देती हूँ, ताकि जो है मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाए। नहीं तो फिर ये रहती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये काम भी है, वो काम भी है। और भाई मेरा किचन इतना ज्यादा छोटा है ना, कि देखो बिल्कुल मुंह मुंह पे को आता है। अब मैं यहाँ पे मार रही हूँ तड़का, और यहाँ पे मैंने रख रखी है अपनी सब्जी, और जो है ना इतना मुंह पे आता है किचन। मतलब आप देख सकते हो कि बिल्कुल 4 आइटम बनते ही हैं हमारे यहाँ। और जो है मतलब इस तरीके से दाल चावल होती है, एक सब्जी होती है, एक कोई दूसरी सब्जी होती है। तो इस तरीके से है ना, कितना गंदा दिखता है भरा भरा सा किचन। और है ना मतलब ऐसा लगता है कि मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना सारा सब्जियां वगैरह बना बना के मैं ना उसको सब सारे नीचे रखती जाती हूँ। कुकर जैसे बना लिया तो उसको नीचे रख दिया, और फिर कढ़ाई को भी मैं नीचे ही रख तो दूंगी। गाइस इस देखो तरीके से कितनी थोड़ा काम ज्यादा मेरा मजा आ रही हल्का हो बात, जाता मतलब है। इतना तो उसके छोटा बाद किचन है देख ना कि सकते हो इंसान आपके खाना मतलब वाना इतना बना के रख मतलब के ऐसा खाए। लगता है कि और कुछ देखो अगर ये दो चार पूरा बर्तन भी स्लिप रख देती व्लिप हूँ तो सब ऐसा भर लगता है जाता बिल्कुल है। मुंह पे को आता तो है किचन, अभी बिल्कुल मुझे इस ऐसा तरीके से करना भर पड़ता है, जाता अब है। मैं कुकर वगैरह और जो है फिर ना जो ये है मैं ना, नीचे रख वो एक तो दूंगी उठा गर्मी के। भी इतनी हो रही है, क्योंकि फिर मेरा इतना सा दिमाग छोटा बहुत सा ज्यादा किचन है खराब तो होता बहुत है। ज्यादा और फिर प्रॉब्लम होती है, अभी इंशाल्लाह मेरा एक इसको सबसे चेंज बड़ा मेरा करूंगी मैं। मेन टफ और टाइम अब मेरा मैं क्या है, यहाँ पे प्रेगनेंसी का मैंने टाइम अभी है। अब तड़का मेरा प्रेगनेंसी में ना तो खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं दाल करता, में। क्योंकि भाई अलाइना की दफा में भी मैंने ऐसे ही मतलब मैंने बनाया वगैरह कुछ नहीं था। क्योंकि जब मतलब आधी प्रेगनेंसी तो मेरी यहाँ पे थी, मतलब हमारी सास बनाती थी उस टाइम तो। और आधी प्रेगनेंसी जो थी ना मेरी, वो मेरी मैके मेरी तो मेरी मम्मी बना लिया करती थी। अभी दूसरी प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा मेरे को दिक्कतें हो रही हैं, इतनी ज्यादा मुझे परेशानियां हो रही है ना, कि मैं बता नहीं सकती। गाइस अभी बज रहे हैं 6:30, और हम कर रहे हैं रोजे की तैयारी। क्या कर रहे हो? शरबत बना रहा हूँ। कौन सा? नहीं वो क्या है? ये बर्गर बना रहे, ये लेटस है, आइसबर्ग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मगर लेटस अच्छा। और टमाटो। ओहो।
और ये सब्जा, वो तो पता दिख रहा है। नींबू शरबत मंगा रहा हूँ। और यहाँ पे ये हम टिक्कियाँ बना रहे हैं। क्या बर्गर के लिए बोलो, शरबत मंगा दिया। अच्छा मैंने बनाया कि तुमने बनाया? मैं बनाया। झूठ नहीं बोलो, खाली तुमने सब्जा डाला है। सब्जा डाला, नींबू मैंने नहीं छोड़ा, चीनी मैंने घोली, सारा काम मैंने करा। अलायना कहाँ है? मैंने इनको ये था कि मुझे कबाबों वाली वो खानी है बर्गर, तो मैंने इनके लिए ये कबाब कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं बर्गर का। ये बर्गर वाले होते ना बन? हाँ ये बर्गर। अच्छा ये बर्गर वाले लाए हैं। चलो कटिंग कर दो। वो ग्रीन वाली चटनी निकालो। देखो मैं निकालती हूँ। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चम्मच ले लो ना, पूरा चम्मच। मेरे में तो ज़्यादा लगा ना, देखो हम तो ज़्यादा खाते हैं भाई, ये इतने से काम नहीं चलेगा, चम्मच ले लो। वैसे मैं सोच रही थी बन कबाब ही बनाऊंगी, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया इसके अंदर, मेयोनीज डाल दी और वो सब डाल दी, मतलब गोभी वगैरह के जो पत्ते, टमाटर, ये वो। लेकिन हमारे वहाँ तो बन कबाब तो सिंपल होते हैं ना, एकदम प्याज और ये चटनी होती है खाली कबाब के साथ, मगर इन्होंने कुछ बर्गर टाइप करके बना दिया था। तो ये बना रहे थे और मैं भी इनके साथ में हेल्प कर रही थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कर रही थी। मतलब मेरी ना कल बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मेरे को इतने चक्कर आ रहे थे ना, मेरा सर पूरा घूम रहा था। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा होता हो, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होता नहीं था। लेकिन आजकल हो सकता है मेरी मेडिसिन भी खत्म हुई है ना, आयरन कैल्शियम की, तो इसलिए मैं दवाई भी नहीं खा रही ना, तो इसलिए हो सकता है कमजोरी के मारे कुछ चक्कर वक्कर आ रहे हो। लेकिन मेरा रात तक बहुत ज्यादा सर दर्द रहा और बहुत मैं मतलब तकलीफ उठाई मैंने सर के चक्कर में, क्योंकि इतना गंदा वाला दर्द था ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। अगर तुम ऐसे रोज काम करा लो कितने अच्छे लगो। अगर तुम ऐसे रोज काम करवाने लगो तो कितने अच्छे लगो। जॉब करो और घर पे आके काम करो। हाँ चलो, रमजान का महीना इसलिए बीवी का हेल्प करो। बीवी का हेल्प करूँ कि मैं कर रही हूँ तुम्हारी हेल्प? आए बड़े ठीक है गाइस, काम करने के बाद भी इतना सुनना पड़ रहा है क्या मतलब हेल्प करके ऐसा? तारीफ भी तो कर रही हूँ कि रोज कर लो तो कितना अच्छा रहे। और चटनी इतनी कम कम लगा रहे हो, मैं तो नहीं खाने वाली इतनी कम। अरे कितना खलास हो गया मैं, मेरा ऐसा लग रहा था किसी ने सर के ऊपर कुछ रख दिया, अल्लाह ही जाने, नजर हो गई थी, क्या हो गया था। क्योंकि मैं परसों गई भी थी घूमने, तो फिर इसलिए हो सकता है कुछ नजर वजर, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में नजर भी बहुत लग जाती है। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने नजर वगैरह उतार ली थी, और फिर उसके बाद जो है मैं सो गई थी और तेल वगैरह से मालिश करवा ली थी, लेकिन फिर भी नहीं गया दर्द मेरा, पता नहीं किस तरीके से सहरी में गया। और मैंने इसके लिए कुछ बनाया भी नहीं, क्योंकि दर्द ही इतना हो रहा था, तो मैंने कुछ कर ही नहीं पा रही थी, इसके चक्कर में मैंने ना, दर्द के चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो ये खुद ही कर रहे थे बर्गर वगैरह। कैसा बना है बर्गर? अच्छा बना। अच्छा। और इसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई, इसने सिर्फ एक चिमटी देखी है, वो भी छोटी सी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी छोटी सी चिमटी, ये इसी से डर गई। और इसके सामने अगर बिल्ली आ जाती है ना, तो ये तो पागल ही हो जाती है। अब इसके पापा ने ना इसको बाहर भी ले जाना छोड़ दिया, क्योंकि ये कभी बिल्ली से कभी कुत्ते से, मतलब किसी ना किसी से चीज से डरती रहती है, फिर अजीब सा लगता है उनको, इसलिए वो लेके ही नहीं जाते इसको। आज भी लेके गए इसको, और इसने पता नहीं क्या, किसी बच्चे से डर गई, क्या हुआ उसने, बच्चे तो होते ही हैं, आंखें वांखें दिखा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो ये उनसे डर गई, तो इसके पापा ने मना कर दिया। 3:30 और हम जा रहे हैं सैरी करने। तो गाइस आज हम कर रहे हैं सैरी इससे, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं, और मैंने आज कुछ भी बनाया नहीं, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, है ना भाई? हाँ तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, इसके लिए चलो। तो मेरे आज बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने ये मंगा लिया, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी भी नहीं पड़ता है ना, नहीं तो हैवी हो जाती है सैरी, है ना।
लाइक खाना है, अच्छा है सुबह सुबह के हिसाब से। मतलब क्या क्या है ये मसाला डोसा है। हाँ, और ये वो है मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा। चलो गाइस बताते हैं आपको। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसका टेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। और सैरी वैरी करने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने, क्योंकि हाथ से कपड़े धोती हूँ मैं, क्योंकि मशीन मेरे पास है नहीं। अब यहाँ पे इतना छोटा स्पेस दे रखा है रूम में कि मशीन ले भी नहीं सकते हैं बड़ी, और यहाँ पे पानी वगैरह का भी सिस्टम नहीं है। अब इंशाल्लाह हम घर चेंज करेंगे तो वहीं पे ही लेंगे मशीन। तो बाकी इतना छोटा सा ये है बाथरूम, और किचन भी इतना छोटा है, हर चीज़ छोटी सी छोटी है यहाँ पे।